चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 2 वैल्यू एजुकेशंस लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर स्टडी करने जा रहे हैं। इस वीडियो में लेसन 9 का स्टोरी तो आप लोग स्टडी अच्छे से किए होंगे। इसका स्टोरी था फॉक्स और क्रेन के बारे में थी, एक लोमड़ी और एक सारस के बारे में थी। और इसका स्टोरी था बीइंग सेल्फिश हर्ट्स दोज हु केयर फॉर यू। जो लोग हमारे अच्छे दोस्त होते हैं, अपने होते हैं, अगर वो लोग ही हमारे साथ स्वार्थी जैसा व्यवहार करते हैं तो हमें बहुत ही दुखी होता है। तो इस आइए उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो इस स्टडी में वीडियो में स्टडी करते हैं। तो आप भी अपना बुक ओपन कर लें, लेसन 9 और पेज नंबर है 41, और अपने नोट्स कॉपी भी अपना नोट्स रखेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है मेरे साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। वाई वॉज द क्रेन नॉट एबल टू ईट द फूड एट द फॉक्स होम? फॉक्स होम। सारस जो था फॉक्स के घर पर उसका भोजन क्यों नहीं खा सका? जब फॉक्स ने सारस को इनवाइट किया था डिनर पार्टी के लिए, तो सारस उसके घर पर जाकर खाना भोजन क्यों नहीं खा पाया? तो उसका आंसर है बिकॉज क्योंकि द फॉक्स सर्व्ड, लोमड़ी ने सर्व किया था, इट ऑन ए प्लेट, है ना, भोजन को प्लेट में में उसको सर्व किया था। द क्रेन हैड ए लॉन्ग बीक, लेकिन जो सारस का जो चोंच था, मुंह था, वो लंबा था। सो सी कुड नॉट द फूड, इसलिए वह भोजन नहीं खा सका। उसकी चोंच जो थी एकदम लंबी सी थी। अगर प्लेट में अगर फैला हुआ खाना रहेगा तो क्या वो उठा के खा पाएगा? नहीं बनेगा उससे। उसको क्या चाहिए? लंबा बर्तन चाहिए। लेकिन लोमड़ी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा और उस खाने को प्लेट में डाला, और जिसके वजह से वो क्रेन जो था भोजन नहीं खा पाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे। वाई वॉज द क्रेन सैड आफ्टर द डिनर एट द फॉक्सेस प्लेस? ठीक है, क्रेन जो बहुत फॉक्स की जगह के बाद डिनर के लिए जब गया तो फॉक्स के घर पर वह बहुत दुखी हो गया था। क्यों हो गया था? डिनर पे जब भोजन के डिनर पे गया तो लोमड़ी के घर पर सारस जो था वो बहुत ही दुखी क्यों हो गया था? क्योंकि वो भोजन अच्छे से नहीं खा पाया था, है ना। तो आइए उसका आंसर है बिकॉज क्योंकि द फॉक्स क्विकली फिनिश्ड हिज फूड एंड लाफ्ड एट द क्रेन। लोमड़ी ने जब सारस को और अपना दोनों को भोजन परोसा एक प्लेट में, लोमड़ी तो अपना भोजन चट 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 फट फट खाने लगा और लोमड़ी को ना खाते हुए देखकर उस पर हंसने लगा। अरे उसको हंसने के बजाय उसको मदद करना चाहिए था, उसको उसके टाइप का बर्तन देना चाहिए था। तो नहीं, लोमड़ी सिर्फ अपने लिए सोचा और अपना भोजन जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया और उस पर हंसने लगा। इसीलिए सारस फॉक्स की जगह पर बहुत ही दुखी हो गया डिनर पर, है ना। एक तो वो खा नहीं पा रहा है, उस पर से लोमड़ी उस पर हंस रहा है, इसलिए वो और भी ज़्यादा सैड हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड द क्रेन टीच अ लेसन टू द फॉक्स? हाउ डिड द क्रेन टीच अ लेसन टू द फॉक्स? सारस जब दुखी हो गया और अपने घर आया तो वो लोमड़ी को क्या सिखाने, कैसे, मतलब क्या सिखाया?
उसको सीख सिखाने के लिए क्या क्या उपाय किया, कैसे उसको सीख सिखाया लोमड़ी को सारस? तो उसका आंसर है, थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़कर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द क्रेन टॉट अ लेसन टू द फॉक्स। सारस ने लोमड़ी को सीख सिखाने के लिए बाय इनवाइट किया हिम ऑन द लंच, उसको लंच पर इनवाइट किया लोमड़ी को, एंड सर्व्ड और सर्व किया पॉरेड्स मतलब खिचड़ी, इन नैरो जग मतलब है कि मतलब संकीर्ण गर्दन वाली, मतलब एकदम पतली सी गर्दन वाली जग में खिचड़ी को सर्व किया। द फॉक्स ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम द जग। लोमड़ी बहुत हार्ड वर्क कर रहा था उस खिचड़ी को खाने के लिए जग से, लेकिन उसका मुंह जो था उसमें जग में घुस नहीं पा रहा था, जिसके वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाया। इस तरह से सारस ने उसको सीख सिखाया, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट डिड द फॉक्स रियलाइज? लोमड़ी ने क्या महसूस किया? When he could not eat porridge at the crane's place, जब वह क्रेन के घर पर, क्रेन की जगह पे खिचड़ी नहीं खा पाया लंच में। क्या महसूस किया? लोमड़ी को कैसा महसूस हुआ जब वह क्रेन की जगह पर खिचड़ी नहीं खा पाया? तो उसको वही महसूस हुआ होगा, उसको यह महसूस हुआ हो कि उसने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, है ना। तो इसका आंसर है, द फॉक्स रियलाइज दैट ही हैड बिहेव्ड सेल्फिशली विथ द क्रेन। लोमड़ी को यह महसूस हुआ कि उसने भी सारस के साथ स्वार्थी वाला व्यवहार अपने घर पर किया था। देन द फॉक्स सेड दे सैड सॉरी टू द क्रेन, और उसने तभी क्रेन से सॉरी भी कहा। उसको जब महसूस हुआ कि मैंने भी क्रेन के साथ इसी तरह व्यवहार किया था, तभी वह लोमड़ी जो है क्रेन को सॉरी भी कहता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन नंबर ई में कुछ स्टेट्स बनाना है जो आप दूसरे को हर्ट कर सकते हो, तो उसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आइए फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, अ डैश एंड ए लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में रहते थे कौन? फॉक्स एंड क्रेन। एक लोमड़ी और एक सारस एक जंगल में रहते थे। ड्यू टू हर लॉन्ग द क्रेन कुड नॉट ईट फूड सर्व्ड बाय फॉक्स। सारस जो था, लोमड़ी के द्वारा जो खाना परोसा गया था वो नहीं खा पाया। क्यों? कि उसके लॉन्ग बीक थे, लंबे चोंच थे, इसीलिए वह लोमड़ी के द्वारा परोसे हुए प्लेट में खाना को नहीं खा पाया। द डैश डिसाइडेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। तभी किसने डिसाइड किया लोमड़ी को सीख सिखाने के लिए? तो क्रेन ने डिसाइड किया कि लोमड़ी को सबक सिखाना चाहिए। द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर लंच एंड मेड। सारस ने लोमड़ी को लंच पर इनवाइट किया और मेड क्या बनाया? पॉरेड्ज मतलब खिचड़ी बनाया। द डैश वाज सॉरी फॉर हिज सेल्फिश बिहेवियर। किसे अपने स्वार्थी जैसे व्यवहार पर दुखी हुआ? फॉक्स, है ना। फॉक्स अपने स्वार्थी जैसे व्यवहार पर से दुखी हुआ कि मैं स्वार्थी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप भी नहीं करना चाहिए, आप भी कभी स्वार्थी नहीं बने और किसी भी चीज़ को अच्छे से शेयर करें और दूसरे की फीलिंग्स को समझें कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बारे में
नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से आप लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर और फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से नोट्स करेंगे नोट कॉपी में और मुझे व्हाट्सएप पे शो करेंगे।